गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एलपीजी ज्वाइंट वेंचर बनाया है या ज्वाइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों, हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश ने 50-50% वाली एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी को बनाने के लिए एक समझौते यानी एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। और जो ये 50-50% जॉइंट वेंचर कंपनी है, इसको बांग्लादेश में एलपीजी जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड, रास अल खमीम यूएई, द होल्डिंग कंपनी ऑफ बेक्सिमको एलपीजी ऑफ बांग्लादेश और आईओसी मिडल ईस्ट एफजेडई दुबई के बीच में। और जो जॉइंट वेंचर कंपनी है ये हेल्प करेगी इन रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ एलपीजी इन बांग्लादेश। और इसी की वजह से क्या है, बांग्लादेश में लोगों को एलपीजी जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश ने 50-50% वाली एक जॉइंट वेंचर कंपनी को गठित करने यानी बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है शेख हसीना। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका। नेक्स्ट हमारे पास आता है बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कौन है? इसका आंसर है संजीव सिंह। कौन है दोस्तों? संजीव सिंह। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अप्रूव की है? हाल ही में भारत सरकार ने किसके लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अप्रूव की है? और इसका आंसर है NBFCs एंड HFC दोनों के लिए। NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और HFC है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। और इस स्कीम के तहत रुपये 30,000 करोड़ का अप्रूवल दिया है। और जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज वाई अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। दोस्तों, इसी टॉपिक से हमारे कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? इसका आंसर है शक्ति कांता दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। कहाँ पे हुई थी स्थापना और कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है? इसका आंसर है निर्मला सीतारमन। कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस? निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत ₹30,000 करोड़ का अप्रूवल मिला है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उप्पा राकमलोवा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है
राजनीति। दोस्तों, हाल ही में मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपा राकमलोवा का निधन हो गया है और इन्होंने 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर रहे थे और 1980 में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले ये टीचिंग प्रोफेशन में थे और राजनीति में आने के बाद इन्होंने अपना टीचिंग का प्रोफेशन जो था उसको छोड़ दिया था। 1986 में हुए मिज़ोरम शांति समझौते में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपा राकमलोवा का निधन हो गया है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है? डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इसका सही आंसर है नागालैंड। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड को कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड यानी अशांत एरिया घोषित कर दिया है और ये घोषणा, ये डिक्लेरेशन जो है ये अगले 6 मंथ तक रहेगी, जो कि टिल एंड ऑफ दिसंबर तक चलेगी। और ये जो डिक्लेरेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मेंशन किया है कि सेंटर गवर्नमेंट का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड एक डिस्टर्ब्ड और डेंजरस कंडीशन में है, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के रिक्वायरमेंट है वहाँ के लोगों और उनकी सुरक्षा के लिए। और इसी वजह से नागालैंड में आर्म्ड फोर्सेस एक्ट जो है उसको एम्पावर किया गया है और आर्म फोर्सेस को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी को भी कहीं भी सर्च, अरेस्ट और ओपन फायर कर सकते हैं इफ़ दे फील इट नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड कौन है? इसका आंसर है नेफ्यू रियो। और दूसरा है गवर्नर ऑफ नागालैंड कौन है? इसका आंसर है RN रवि। तो दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड को एक डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम फॉर MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कितने $मिलियन अप्रूव किए हैं? और इसका सही आंसर है $750 मिलियन। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत भारत में $750 मिलियन का अप्रूवल दिया है। और ये जो इसका जो मेन इमरजेंसी प्रोग्राम रिस्पांस प्रोग्राम का एम है, ये है सपोर्ट करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ड्यूरिंग दिस कोविड-19 क्राइसिस। और इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन और हमारे पास में बनता है, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? इसका आंसर है डेविड मालपास। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भारत में MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत $750 मिलियन का अप्रूवल दिया है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेटी दोनों को। दोस्तों, हाल ही में भारतीय अमेरिकी यानी इंडियन अमेरिकन पुलिट्जर प्राइज़ विनिंग फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राज चेटी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उनके किए गए एफर्ट्स के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकन्स हैं, अमेरिकी नागरिक्स हैं, उन्हीं के साथ सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी को ये ऑनर मिला है बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों को एजुकेट किया है, लोगों को अवेयर किया है अबाउट कोविड-19 पेंडेमिक।
और इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ पहले भी मिला है 2011 में फॉर हिज बुक द एम्परर ऑफ ऑल मालाडाइज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। और इन्हें सन 2014 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज चेटी ने महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को मापने और सार्वजनिक नीति को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लेने वाले रियल टाइम डाटा ट्रैकर लॉन्च करने की सूची तैयार की। और उन्हें राज चेटी को भी सन 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन अमेरिकन सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेटी को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल टू डिटेक्ट कोविड-19 किस संस्थान ने डेवलप किया है? और इसका सही आंसर है IIT गांधीनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। दोस्तों, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल का निर्माण किया है। ये एक ऑनलाइन टूल है जो इंडिकेट करेगा किसी भी पर्सन के चेस्ट एक्सरे इमेज के थ्रू वेदर द पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विद कोविड-19 और नॉट। सो इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस बिफोर द मेडिकल टेस्ट। और इसी टॉपिक से हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, IIT गांधीनगर के डायरेक्टर कौन है? इसका आंसर है सुधीर जैन। क्या आंसर है? सुधीर जैन। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे इमेजेस बेस्ड एक डिटेक्शन करेगा कोविड-19 का, ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल विकसित किया है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने APEC समिट 2021 कैंसिल किया है? और इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट 2021 को कैंसिल कर दिया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। और ये समिट जो है ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में होने वाली थी। और न्यूजीलैंड ने अपने सारे बॉर्डर्स क्लोज़ कर दिए हैं सभी नेशंस के लिए, एक्सेप्ट जो न्यूजीलैंड के सिटीजन्स हैं या रेजिडेंट्स हैं वो वापस आ सकते हैं। और इसी टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एपैक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर रिबेका फतीमा स्टा मारिया। हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1989 में। तो दोस्तों, हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट 2021 को न्यूजीलैंड ने कैंसिल कर दिया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD एंड CEO पद से कौन रिटायर हुए हैं? और इसका सही आंसर है कर्णम शेखर। दोस्तों, हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्णम शेखर 30 जून 2020 को रिटायर हो गए हैं। इन्होंने दिसंबर 1983 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था एज अ बैंक PO। और इसी टॉपिक से हमारे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 10 फरवरी 1937 में। कब हुई थी? 10 फरवरी 1937 में। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी एवर्टन वीक्स का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है क्रिकेट।
दोस्तों हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन विक्स का निधन हो गया है और इनका जन्म 26 फरवरी 1925 में बारबाडोस के पिकविक गैप में हुआ था और इन्होंने अपना 19 साल की उम्र में पहला फर्स्ट क्लास मैच और 22 साल की उम्र में फर्स्ट टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। और इनका जो करियर मतलब क्रिकेट में जो करियर रहा वो 1948 से 1958 1948 से 58 तक का रहा है, जिसमें इन्होंने 48 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उनमें 4,455 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 58.62 रन्स। और इन्होंने 1958 में अपना रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद में ही हैड सर्व्ड एज अ कोच, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ICI मैच रेफरी। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है वी पताभी राम। वी पताभी राम। दोस्तों हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक बुक वर्चुअली रिलीज़ किया है और ये बुक है, इसके लेखक हैं CA वी पताभी राम। और इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था। और ये जो बुक है ये बेस्ड है ऑन द सर्वे ऑफ अबाउट 50,000 एजुकेटर्स ऑल ओवर द इंडिया और हु वर द पार्ट ऑफ ICT अकेडमी स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज़। और ICT अकेडमी का हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और ICT अकेडमी के चेयरमैन हैं लक्ष्मी नारायणन। तो दोस्तों हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक वर्चुअली एक बुक को रिलीज़ किया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स और इस बुक के ऑथर का नाम है वी पताभी राम। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका आंसर है कोरियोग्राफर। दोस्तों हाल ही में बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है और सरोज खान के नाम से लोकप्रिय थी बॉलीवुड कोरियोग्राफर, लेकिन इनका जो रियल नेम था वो था निर्मला नागपाल। और इन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था बाय प्लेइंग अ रोल ऑफ यंगर श्यामा इन नजराना। और इन्हें उसके बाद में इन्होंने 1950s की फिल्म मधुमती में बैक डांसर बतौर भूमिका निभाई थी और इन्हें नेशनल अवार्ड्स मिले हैं फॉर हर फिल्म्स देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम जो है वो एक तमिल मूवी है और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं फॉर हर मूवी हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसी मूवीज़ के लिए। और दोस्तों इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे सरोज खान ने गीता मेरा नाम में पहली बार एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के रूप में भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने मिस्टर इंडिया, हवा हवाई और श्रीदेवी के साथ चांदनी और नगीना जैसी काफ़ी फिल्मों में कोरियोग्राफी की। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2020 किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 2 जुलाई। दोस्तों हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मतलब विश्व खेल पत्रकार दिवस। और इस दिन का उद्देश्य जो है वो बेसिकली जो खेल पत्रकार हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको सराहना करना प्लस उनको इनकरेज करना ताकि वो अपने काम को और अच्छी भली और बेहतर तरीके से उसको काम को कर सकें।
और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की शुरुआत जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने अपनी 70वीं एनिवर्सरी पर की थी। और इस साल 2020 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन अपनी 96th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है वो लाज़ेन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ज्ञानी मेर्लो हैं। ज्ञानी मेर्लो वहाँ के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसे डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।